नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी भी सजीव या जीवित व्यवस्था या प्रोडक्ट की एक उम्र होती है, आयु होती है, एक अवधि होती है। उस अवधि के बाद प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट घोषित कर दिया जाता है, उसकी कैलकुलेशन होती है। आमतौर पे हमने ऐसे ब्रिजेस देखे हैं, जैसे कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज, जब ये बना इसकी कैलकुलेशन हुई और कैलकुलेशन के बाद बोला गया ये इतने साल का है, शायद तकरीबन 100 साल तक का था, और 100 साल के बाद उसकी आयु ख़त्म थी, यानी उसके बाद दुर्घटना के चांसेस थे, वो टूट सकता था। तो किसी भी व्यवस्था की एक अवधि होती है, दवाइयाँ होती हैं, उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मकान होते हैं, उनका भी कुछ समय तक तो रेनोवेशन चलता है, रिपेयरिंग का वक्त कम चलता है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि उसको तोड़ के नेस्त नाबूद करके ज़ीरो ज़ीरो करके बैलेंस करके फिर से नया कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। तो जो नया कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, एक अवधि होती है। उस अवधि के अनुसार ही उसके अंदर सारी संरचनाएँ दी जाती हैं, सारी सुविधाएँ, व्यवस्थाएँ, सब कुछ उसी हिसाब से बनता है। तो किसी भी नई व्यवस्था को जन्म देने से पहले उस पर काफ़ी चिंतन, मनन और एक प्रकार की मीटिंग्स वगैरह, डिस्कशंस, आयोजन होते हैं, जिसमें ये तय किया जाता है कि इसकी अवधि के हिसाब से इसमें क्या क्या गुण दिए जाएं, क्या क्या सुविधाएं दी जाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाएं, और उसके बाद इसको हम दोबारा जब स्थापित करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाएं। हमने अक्सर पेपरों में देखा है कि बिल्डिंग को गिराया जाता है। हमने डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पे बिल्डिंगों को बम लगा के गिराते हुए देखा है। बिल्डिंग सीधी के सीधी नीचे गिरती है। अगर उनको इस बात का डाउट होता है कि बिल्डिंग हवा के हिसाब से लेफ्ट या राइट जा सकती है, तो उस साइड के जो मकान हैं उनको खाली करा लिया जाता है। बिल्डिंग बनाई ही इस प्रकार से जाती है कि अगल बगल का बहुत सारा एरिया खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि कल को 100 साल के बाद, 150 साल के बाद अगर उसको गिराया जाए तो अगल बगल के एरियाज को डैमेज ना करे। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारी गणनाएं होती हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन होता है। ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। सृष्टि ब्रह्मांड की एक संरचना है जो परमात्मा ने बनाई है। सृष्टि की भी अपनी एक आयु है। सृष्टि को भी कई गणनाओं के आधार पर कैलकुलेट करके बनाया गया है, और अगर इसको हम डिटेल में देखें तो एक सृष्टि की आयु 14 मनवंतर के बराबर होती है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी के बराबर होता है, और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन सब की टोटल आयु 43,20,000 वर्ष होती है, जिसमें कलयुग की होती है 4,32,000 वर्ष। यानी टोटल एक चतुर्युगी का 10% कलयुग होता है, और 90% में आपके सतयुग, त्रेता और द्वापर होते हैं। सतयुग जैसे नाम से पता है कि सबसे अच्छा युग, फिर त्रेता भी अच्छा है, द्वापर भी अच्छा है। कलयुग में नाश होता है, असुर आ जाते हैं। अगर इसको थोड़ा डिटेल में बात करें तो सतयुग के आयु होती है 17,28,000 साल, त्रेता की होती है 12,96,000 साल, द्वापर की होती है 8,64,000 साल, और कलयुग है 4,32,000 साल। इन सबका टोटल होता है 43,20,000 साल। यानी जो बेस मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि किसी भी बुनियाद को अच्छी ढंग से जमाने में सतयुग ने 17,28,000 साल लिए। यानी किसी भी अच्छी आदत को डालने में जो टाइम लगता है उसके मुकाबले में खराब करने में टाइम कम लगता है। कलयुग की आयु है सिर्फ 4,32,000 साल,
और जबकि टोटल एक चतुर्युगी जिसमें चारों युग शामिल हैं उसकी आयु है 43,20,000 साल। यानी 10% सालों में अच्छे खासे 90% सालों का किया हुआ सत्यानाश हो जाता है। कलयुग में असुरों का जन्म हो जाता है और असुरों के साथ साथ सारी चीज़ें गलत होने शुरू हो जाती हैं। अब कलयुग में क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और अनियमितताएं, अनुशासनहीनता, उजड्डता ये धीरे 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 उठने लगती हैं। जो मनुष्य के 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण ईश्वर ने हर इंसान के अंदर दिए हैं। सद्गुण सबसे अच्छा गुण है, रजोगुण और तमोगुण जाहिर सी बात है उसके मुकाबले में कुछ कुछ फर्क रखते हैं। गुण तो गुण है, लेकिन वो गुण जो हैं वो अवगुण हैं। तो अवगुणों के हिसाब से मनुष्य के अपने कर्म होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से उनका फल होता है। चीज़ें हमको बुरी तब लगती हैं जब हम भी उसकी आदत नहीं होती है। हम सद्गुण के हिसाब से चलें। हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ड्राइव कर रहे हैं, रोड के ऊपर लेन सिस्टम है तो हम लेन में चल रहे हैं, और हमारे साथ जैसे कई सारे लोग हैं जिनको लेन ड्राइविंग की एक आदत है, हैबिचुअल लोग हैं, वो लेन में चलते हैं। जब वो लेन को हमको ओवरटेक करते हैं अपनी लेन में तो हॉर्न नहीं बजाते, वो सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी लेन में चल रहे हैं। पीछे ड्राइव करने वाला भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है कि सामने वाला अपनी लेन में चल रहा है, तो अगल बगल की लेन से वो स्पीड से जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ लेन सिस्टम नहीं है वहाँ इस बात का डाउट होता है कि कहीं ये लेन चेंज ना कर दे, अपना डायरेक्शन चेंज ना कर दे, तो वहाँ पे हॉर्न बजाना पड़ता है। तो अगर सब एक ही व्यवस्था के अंदर एक ही हिसाब से चल रहे हैं, एक ही नियमों को पालन करते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्लैश नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्लैश तब होता है जब 2 आदमी अलग अलग रुचियों और अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं, तो उनके अंदर क्लैश हो जाता है। जब क्लैश होगा तो व्यवस्था में टकराव आ गया। टकराव आ गया तो जाहिर सी बात है जो मजबूत होगा वो जीतेगा, भले वो गलत हो। तो ये है कलयुग की पराकाष्ठा कि आजकल इस समय जो वर्तमान का युग चल रहा है इसके अंदर यही सब बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यूक्रेन वॉर रशिया के साथ चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। और जैसे कि यूट्यूब के अंदर प्रेडिक्शंस भरी हुई हैं, ये प्रलय का काल चल रहा है। 2020 से लेके 2029 तक का जो 10 साल का पीरियड है ये प्रलय का पीरियड है। और कुदरत ने जनसंख्या नियंत्रण को अपने वश में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक तरह से रेनोवेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। भविष्यवाणियों पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते। जो भविष्यवाणियाँ सफल होंगी तब हम बोलेंगे कि हाँ 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 ये बोला था, ये बोला था। लेकिन जो गणनाएं बीच में हो चुकी हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि सत्य है, उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। जैसे कोरोना आया, बहुत नाश हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तरह तरह से हुई, भयावह रूप से हुई, तो जनसंख्या कंट्रोल था। दोष लगे, इसने किया, उसने किया, इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, वो सब कारण है। जितने भी कारण बनते हैं वो परमात्मा की ओर से ही लीलाएं होती हैं, वहीं से बनते हैं। और कोई ना कोई या तो डेबिट ले लेता है या क्रेडिट ले जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट का जो भी संपादन है वो परमात्मा की लीला का एक अंश है, ऐसा होता है। और कलयुग के अंदर जैसा कि प्रेडिक्शंस हैं, काफ़ी कुछ होना है। 2023 का वर्ष काफ़ी कुछ बताया गया है, ये असुरों का विनाश होगा। अब ये तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है। अगर थोड़ा सा हम गौर से चलें तो ये तीसरा नहीं बल्कि चौथा युद्ध है। पहला युद्ध हुआ देवासुर संग्राम, उसमें देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें देवता हारे, असुर जीते। यानी वहाँ से असुरों को प्रमोट किया गया, क्योंकि अगर समाज के अंदर असुर नहीं होंगे तो व्यवस्था खत्म हो जाएंगी, सारे अच्छे होंगे, सब शरीफ होंगे, तो रोजगार के साधन ही उत्पन्न नहीं होंगे, तो सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि चलती है उत्पातियों से। आज कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है तो पुलिस वाले भी लगते हैं,
कई प्रकार की एजेंसीज लगती हैं, कोई घटना न घट जाए तो सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें लगती हैं। तो जितनी एजेंसीज हैं सबके ये रोज़गार के साधन हैं एक समय तक। उसके बाद जब उस स्थिति का एक आयु अवधि पूरी हो जाती है तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए फिर से परमात्मा उत्पन्न होते हैं, तरह तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं। ये जो कलयुग का दौर है इसमें सारी चीज़ों का नाश होगा। जो गलत लोग हैं जाहिर सी बात उनका नाश होगा, जो सही लोग हैं उनका बचाव होगा। अब सही और गलत कौन है? तो ईश्वर की ओर से ये सबसे पहला नियम ये है कि ईश्वर को मानना है। जब मनुष्य जन्म लेके आता है तो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से उसकी योनि का अलॉटमेंट होता है, और योनि के अलॉटमेंट के हिसाब से थोड़ा सा इसको हम बैकग्राउंड से लेते हैं। किसी भी आत्मा ने जब शरीर छोड़ा किसी भी योनि से, तो जो भी उसके गुण थे और जो भी उसके अवगुण थे वो पेन ड्राइव में जमा होके उस आत्मा के साथ सेव हो जाते हैं। जैसे जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं, नया मोबाइल लेते हैं, तो पुराने मोबाइल का जो हमारा ज़रूरी डाटा है वो हम नए मोबाइल में, नए कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक सिस्टम है, वैसे ही सिस्टम आत्माओं का भी है। जब आत्मा तो एक ही है, जब शरीर बदलती है तो आत्मा अपने साथ वो गुण भी लेके आती है जो पिछले शरीर के हैं, अगले शरीर में आते हैं, और वो गुण अपने अभिभावकों के संस्कार मर्यादा के अनुसार डेवलप होते हैं। कई बार कुछ गुण बाद में डेवलप होते हैं, जिसमें हम अक्सर हमने ये मैसेज देखे हैं, इतिहास के अंदर पढ़े हैं कि संत के यहाँ असंत पैदा हो गया, असंत के यहाँ संत हो गया। ये गुण हैं, ये ईश्वर की मर्जी से होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल उपलब्ध नहीं है, जो भी उपलब्ध हैं वो आइडिया ही है, और आइडिया के साथ बड़े सारे आंकड़े हैं जो उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये ईश्वर के ऊपर है। ईश्वर को कह देने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर की लीला है, कैसे क्या होता है ये वो जाने। तो जब नया शरीर बनता है और आत्मा उसके अंदर आती है तो वो पुराने गुणों को लेके आती है, पुराने गुणों के हिसाब से वो कर्म करती है। कर्म के अंदर लेन देन होती है पिछले जन्मों की। कभी कुछ नहीं है, कुछ हो गया, किसी को आपने कुछ पैसे दिए तो पिछले जन्म का उधार था, आपने उससे काम कराया, आपने उसको पैसा दे दिया। ज़रूरत नहीं थी, आपकी इच्छा हो गई, रास्ते में रुक के कुछ चीज़ खा लेते हैं, वो उसका उधार है। आपके मन में इच्छा जागृत हो गई कि अगर आप वो खाएंगे नहीं तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो भी उसी समय दिखाई पड़ेगा आपको। जब तक आपका उधार चुकता नहीं हो जाता तब तक वो लोग दिखते बंद नहीं होते, वो आपको दिखते रहेंगे। उधार होता रहेगा, आपके जो भी पुराने उधार हैं वो क्लियर ऑफ होते रहेंगे। ये जीवन का एक नियम है, ऐसा चलता रहता है। जब मनुष्य का जन्म होता है, ये भी मैंने कहीं पे सुना है, पढ़ा है, आइडिया है, मेरे पास कोई दावा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, मेरे को अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ अपने जीवन के अंदर, इसलिए इसको कह रहा हूँ। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। जब जन्म होता है तो ईश्वर हो सकता है पूछते हों कि बता तेरे किस्मत में अच्छा भी है बुरा भी है, पहले तुझे क्या चाहिए। आदमी अपने इच्छा और अपने विवेक के अनुसार तय कर लेता होगा। कुछ कह देते होंगे नहीं हमको पहले अच्छा दे दो बाद में बुरा दे देना, तो उनका बचपन बड़े सुख में निकलता है, बाद में उनको दिक्कतें आती हैं। कुछ कहते होंगे कि जी हमको पहले दुख दे दो बाद में सुख देना, तो उनको बचपन में दिक्कतें आती होंगी, बाद में सुख भोगते होंगे। ये पता नहीं क्या होता होगा, ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हम हर प्रकार के लोगों को देखते हैं। अब हमको मित्र भी मिलते हैं, शत्रु भी मिलते हैं। मित्र कुछ इस प्रकार के मिल जाते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। वो भाई से ज़्यादा आपको सम्मान देते हैं, और आपके लिए एक आत्मा दो शरीर वाली स्थितियां हो जाती हैं। ये पिछले जन्मों में हमारे साथ कभी ना कभी कुछ रहे होंगे, और इनका कुछ उधार होगा, मतलब हमारा उधार इनके ऊपर होगा, वो चुकाने के लिए आते हैं। और हमारा उधार किसी और पे होगा तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जॉब करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सब लेन देन है।
और किसी के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा चलता है और अचानक कोई हमारे जीवन से गायब हो जाता है क्योंकि उसका उधार पूरा हो गया। हमारे जीवन में अनेकों लोग आते हैं, एक वक्त तक वो आपके साथ ऐसे चलते हैं जैसे आप दोनों एक ही हैं, फिर एक वक्त के बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है तो आपके साथ वो हट जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। ढूंढो तो पता करो, पता लगाओ तो शहर छोड़ के चला गया, वो तो पता नहीं वहाँ चला गया, वो तो वहाँ चला गया, यानी उसका काम पूरा हो गया। चाणक्य ने अपने किसी संदर्भ में इस बात को कहा था कि ईश्वर ने सबकी ड्यूटीज फिक्स की हुई हैं, किसको क्या काम करना है प्रकृति ने उसका निर्धारण पहले से किया हुआ है। वो अपना काम करता है, उसके बाद प्रकृति उसको वहाँ से मूव करके कहीं और ले जाती है जहाँ उसका काम करना होता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो प्रकृति उसको बुला लेती है। ऐसे अनेकों लोग हैं जो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। कई लोग बोल जाते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो आपके भी ध्यान में होंगे और हमने सुने हैं कि जाते जाते उन्होंने बोला शट डाउन, कट ऑफ, और आंखें बंद हो गई। व्यवस्था का पालन, नियमों के अनुसार चलना, तो व्यवस्था के अनुसार चलने को, नियमों के अनुसार चलने को हम एक नियमावली के साथ मानते हैं। ये तो ट्रैफिक रूल्स हैं, यहाँ के रूल्स हैं, सोसाइटी के रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। इस डेट तक बैलेंस शीट जमा हो जानी चाहिए, इस डेट तक रिटर्न फाइनल हो जानी चाहिए, ये ड्यू डेट है आपका बिजली का बिल जमा करने का। हर एक चीज़ के नियम बने हुए हैं, हम उन नियमों को मानते हैं, पालन करते हैं, न मानने पे पेनल्टी लगती है। ये एक सिस्टम है। उसी प्रकार जब मनुष्य जीवन में आता है जन्म लेने के बाद, तो उसको भी एक प्रकार का बंदोबस्त दिया जाता है ईश्वर के द्वारा कि तू मेरे को हमेशा मानेगा और मैं तेरा इस जन्म में उद्धार करूँगा। उद्धार मतलब प्रभु परमात्मा के दर्शन, और एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जन्मों का सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये नहीं पता। कहा जाता है कि इसके अनेकों जन्म हो चुके हैं, अनेकों जन्म। शरीर अनेकों बार आत्मा जो है शरीर बदल बदल के आती है, हर एक रूप में आती है। हमारे अंदर हर प्रकार के गुण हैं। हम ईमानदार भी हैं, हम वफादार भी हैं, हम जिम्मेवार भी हैं, हम मेहनती भी हैं। ये सारे पशुओं के गुण हैं। पशु वफादार होता है, कुत्ता वफादार है, बैल मेहनती है। ये सारे गुण हमारे पास हैं। हम सब कभी ना कभी इन योनियों से होके आए हैं और ये सब हमारे पास गुण हैं, और ज़रूरत पड़ने पे ये गुण बाहर आके हमारे व्यवहार में प्रदर्शन करते हैं। कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। जो ज़्यादा हो जाता है, मर्यादा को लांघ कर बाहर निकल जाता है, वो आ जाता है अमर्यादित अवस्था में, और अमर्यादित जो है अवस्था वो असुर की तरफ चली जाती है। अगर उसने अपने को बांध लिया, रोक लिया, पीछे खींच लिया, तो फिर वो सत में आ गया, अदरवाइज वो असुर में चला गया। और असुर के में उसको आनंद आएगा, जाहिर सी बात है, बदतमीजी करने में सभी को अच्छा लगता है। अगर उसने अपने आप को संभाल लिया फिर तो ठीक है, नहीं संभाल पाया तो वो उसी लाइन में चला गया, उसने लेन चेंज कर दी, अब उसका डायरेक्शन बदल गया। अब वो एक रास्ता यूँ जा रहा है, एक रास्ता यूँ जा रहा है। अभी तो यहाँ ठीक है, बहुत दूर जाने के बाद इतना गैप आ जाता है कि फिर वो आपसी मुश्किल है, फिर वो उधर ही चला गया। तो जो उस तरफ चला गया वो ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर को याद रखने के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे साथ है ईश्वर। अगर हमने ईश्वर को देखा है तब तो हम ईश्वर से डर के चलेंगे। हमको पता है कि ईश्वर हमको देख रहे हैं। और अगर ये लगता है कि नहीं नहीं ईश्वर पता नहीं कहाँ पर है, और ईश्वर का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे याद कर रहे हैं, दिखाने के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर हम गलतियाँ कर रहे हैं। अब ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारा एक दिन मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, यानी हमारा एक दिन इस 24 घंटा। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी सिर्फ दिन, 12 घंटे का जो दिन है वो 1000 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी की उम्र है 43,20,000 साल। तो 1000 चतुर्युगी का दिन है
और 1000 चित्रयुगी की रात है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ब्रह्मा जी के जो 24 घंटे हैं वो हमारे 2000 चित्रयुगी, यानी कि ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन बराबर 864 करोड़ वर्ष, 864 करोड़। और अगर हम उसको और तोड़ें तो ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा है वो हो गया 864 करोड़। एक घंटा हो गया 36 करोड़ वर्ष, एक घंटा। और एक मिनट हो गया 60 लाख साल, और एक सेकंड हो गया 1 लाख साल। अब 1 लाख साल में हमारे पता नहीं कितने जन्म हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सृष्टि कितना विशाल रूप है। ऐसे में मतलब सेकंडों में भी हमारे 1 लाख साल निकल गए। तो हम भगवान को याद रखें, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम गलतियां ना करें, क्योंकि उनके पास तो वो तो सभी को देख रहे हैं, लेकिन हम उनको याद रखें तो हमारी ही भलाई है। अगर कहीं से मिस हो गया तो फिर पता नहीं कितनी गलतियां हो जाएंगी हमसे, कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कलयुग के अंदर हमको ये ध्यान में रखना है कि आने वाले समय में जब सृष्टि का दोबारा संचार होगा और हम जीवित रहेंगे तो हम ईश्वर के उन कामों में मददगार होंगे जो एक नई सृष्टि के निर्माण में कार्यान्वयन होगा। और उस कार्य में जीवित रहने के लिए हमारा आवश्यक है कि हम ईश्वर के हर उन सभी नियमों को माने जो हमको ईश्वर का एक टीम मेंबर बनाने में सहायक साबित हो। हम अपनी टीम के साथ उस सृष्टि निर्माण के कार्य में अपना भी योगदान दे पाएं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखें। जिस प्रकार से देवासुर संग्राम हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जो कि होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब कुदरत ने अपने हाथ में ले लिया है। काफ़ी विनाश होगा, काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसा कि यूट्यूब के चैनल्स में भरा हुआ है, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जितने भी प्रेडिक्शंस करने वाले हैं सारे गुणी हैं, सबने कुछ न कुछ तो अध्ययन किया है। तो ग्रहों गोचर की स्थितियां तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जो कुछ भी वो बता रहे हैं प्रमाण के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को काटने वाले भी तो बड़े सारे बैठे हैं। अगर उनकी बातों की काट नहीं आ रही है इसका मतलब कुछ तो सही है, और एक प्रकार की ही सारी बातें आ रही हैं। तो अगर उनका कॉमन निकाल दिया जाए तो इतना तो क्लियर है कि विनाश है। और 2023 से ये शुरुआत हो चुकी है। 23 से फल दिखने शुरू हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, पता नहीं क्या क्या आएगा। जो आएगा तो देखा जाएगा। ईश्वर सभी की रक्षा करें। तो जाहिर सी बात है इसमें जो गलतियां करेगा उसका तो नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि हम सब अपने को सुधारते हुए, गलतियां तो सभी करते हैं, सुधारते हुए सही जीवन जीने का प्रयास करें। और ईश्वर की जब सृष्टि संरचना का कार्य हो तो हम सब ईश्वर के अधीन होते हुए उनकी आधिपत्य के अंदर सृष्टि निर्माण में ईश्वर का साथ दें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।